बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड एंड सर्वाइविंग अ गुड लाइफ। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये कुछ लेक्चर्स जो हमने बीच में स्टॉप कर दिए थे, उसके बाद आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ एक सीरियस इशू की वजह से मैं आपके लेक्चर्स जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर सका। इवन कल भी आपका जो है ना वो लेक्चर था, लेकिन कल का जो लेक्चर था वो अपलोडिंग में उसमें बहुत ज़्यादा इशू कर दिया। 3 टाइम्स जो है ना आपका लेक्चर अपलोड किया गया इंटरनेट पर, लेकिन 3 टाइम्स जो है ना वो फेल हो गया। 50% पर जाकर वो फेल हो गया अपलोडिंग पर। इसीलिए फिर उसको कल मज़ीद शाम तक वो अपलोडिंग पर फेल होता रहा। फिर इसके बाद जो है ना मज़ीद उसको अपलोड नहीं किया मैंने। अब इसी तरह जो है ना आपको आजकल जो है ना वो लेक्चर कंटिन्यू मिल रहा है, ठीक है। अब जो लेक्चर आज आपको दिया जा रहा है ना, उसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे अपना जो हमारा न्यू चैप्टर आ शॉट इन द डार्क है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मगर उसकी स्टार्टिंग से पहले हम ज़रा थोड़ी सी ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। उसका न्यू जो चैप्टर है उसका PDF मैं आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगा। पिछला PDF आई होप आपको मिल चुका होगा और उसमें आपने वर्किंग भी कर ली होगी, जो एक्सरसाइज अगर आपकी कुछ रह गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, उसका हम पहले ज़रा ग्रामर का एक टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। आपका जो पहला ग्रामर का टॉपिक है वो है हमारे पास शुड और ought to के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये शुड और ought to क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि शुड और ought to हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, यानी अभी हाल ही में जो हम काम करें या करेंगे उसके बारे में हम जो है ना वो शुड का इस्तेमाल करते हैं। कहने हैं कि इट इज़ अ मॉडल वर्ब, ये एक मॉडल वर्ब है यूज टू गिव एडवाइस, यानी जब आप किसी को नसीहत करते हैं ना कि आप ये काम कर लें या आप ये काम ना करें, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं शुड का और ought to का, लेकिन प्रेजेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि आप किसी को नसीहत कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, ये आप नसीहत कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स आपको नसीहत कर रहे हैं कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत करें, ये आपको नसीहत की जा रही है, अभी प्रेजेंट में की जा रही है, तो ये शुड में की जाएगी या तो ought to में की जाएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एडवाइस देने के लिए, ठीक है। और शुड एक मॉडल वर्ब है, ought to भी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब देखिए इसके सेंटेंस आपको सामने मैंने बिल्कुल सिंपल करके बनाया हुआ है, इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। कहने के यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, कह रहे हैं यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, आपको डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। सिंपल एडवाइस दी जाएगी, आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। कहने के यू ought टू कंसल्ट डॉक्टर। देखें अब शुड और ought टू दोनों एक ही बात है, यही सेंटेंस शुड में ही बन सकता है और ये सेंटेंस जो है ना वो ought टू में भी बन सकता है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है यू शुड फॉलो योर फादर, आपको अपने फादर को फॉलो करना चाहिए। या हम इस तरह ये कह लें कि यू ought टू फॉलो योर फादर, आपको अपने फादर को फॉलो करना चाहिए। दोनों के दोनों सेंटेंस सही होंगे, या आप शुड में बनाएं या आप ought टू में बनाएं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यू शुड लर्न इंग्लिश या यू ought टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये एक एडवाइस आप दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, ठीक है। आप शुड या ought टू दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके पास इसका एक और यूज़ है, देखें ये यूज़ है ना बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। अब इस यूज़ को आप पहले समझेंगे, मतलब कहने हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सपेक्टेशन। हाँ देखिए, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि तवक्को, ठीक है ना। जब आपको कुछ तवक्को होती है या आपको कुछ जो है ना उम्मीद होती है कि हाँ ये इस तरह हो सकता है या मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे किस तरह कह रहे हैं कि ही शुड बी इन क्लास, वो क्लास में होना चाहिए। अब आपने तवक्को की, ठीक है ना, आपने तवक्को क्या की, उर्दू में हम कहते हैं, इसको समझाता हूँ मैं आपको, कि आप कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो क्लास में होना चाहिए। अब आपकी तवक्को है कि वो क्लास में होगा, आपको उम्मीद है कि वो क्लास में ही होगा, तो आप वहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर शुड के साथ बी का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। ही शुड बी इन ऑफिस, ठीक है। कहते हैं कि या हम ought टू का इस्तेमाल करें तो फिर ought टू के साथ हम बी कर देंगे, हम कहेंगे ही ought टू बी इन ऑफिस, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि इमरान शुड बी इन क्लास, इमरान, हाँ आपसे कोई पूछता है इमरान का है, आप कहते हैं हाँ क्लास में होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आपने एक तवक्को कर ली, उम्मीद कर ली कि वो क्लास में हो, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो उसको भी आप शुड बी में लिखेंगे, शुड बी इन क्लास, इमरान ought टू बी इन क्लास, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, कह रहे हैं कि हिज माई फादर शुड बी इन ऑफिस, हाँ मेरे फादर ऑफिस में होने चाहिए। जैसे कि आपके टीचर आपसे पूछते हैं कि वेयर इज़ योर फादर, तो आप कह देंगे ही शुड बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में होनी चाहिए मेरे ख्याल से, मेरी तवक्को ऑफिस में होंगे, मेरी तवक्को के मुताबिक, मेरी उम्मीद के मुताबिक ऑफिस में होंगे। सो आप शुड बी या ought टू बी, माई फादर शुड बी इन ऑफिस, माई फादर ought टू बी इन ऑफिस, ठीक है। तो ये शुड और ought टू का यूज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शुड और ought टू जो है ना ये दोनों के दोनों आप इस्तेमाल करते हैं
जब आप एडवाइस दें या आप कोई भी एक्सपेक्टेशन बताएं, तवक्को बताएं, तो वहाँ पर भी आप शुड का इस्तेमाल करते हैं या ought to का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रेजेंट में एडवाइस की किस तरह दी जा रही है कि यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, आप डॉक्टर से मशवरा करें, आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट में ले जाएं, जैसे कि मैं उर्दू में कह दूं कि आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए था, ठीक है ना, आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए था, तो फिर आप वहां पर क्या वर्ड इस्तेमाल कर देंगे वो अब हमने देखना है, ठीक है। ये पास्ट में यानी आपकी एडवाइस हो गई कि आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए था, ठीक है। प्रेजेंट की एडवाइस क्या है, यू शुड कंसल्ट, आपको मशवरा करना चाहिए। पास्ट की एडवाइस है आपको मशवरा करना चाहिए था, तो फिर उसके लिए जो ना हमारे पास शुड ही इस्तेमाल होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास पास में जो है ना वो आपके पास शुड हैव चला जाएगा और ought to have चला जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट की एडवाइस के लिए शुड है और ought to है, पास्ट की एडवाइस के लिए शुड हैव और ought to have, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी तरह जो है ना हम देखते हैं स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस अबाउट पास्ट, ये पास्ट की एडवाइस देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जहां आप कहते हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए था, आपको जल्दी क्लास में आ जाना चाहिए था, आपको अपनी वर्किंग प्रॉपर करनी चाहिए थी, ठीक है ना, सारे काम मादी में चले गए। अगर हम ये कहेंगे आपको वर्किंग प्रॉपर करनी चाहिए तो ये प्रेजेंट में होगा, यू शुड वर्क प्रॉपरली, ये प्रेजेंट में एडवाइस दे दी। अगर आप इसको कहेंगे आपको जो है ना वो काम प्रॉपरली करना चाहिए था, तो ये पास्ट की एडवाइस होगी। अब पास्ट के लिए हम देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। फर्स्ट सेंटेंस बना हुआ है यू शुड हैव वर्कड हार्ड, हाँ आपको मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, ठीक है, पास में चला गया। इसी तरह इसका ought to का बनेगा तो ये होगा यू ought to have worked hard, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है यू शुड, ये नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं, यू शुड नॉट हैव ईटन सो मच, देखिए शुड और हैव इन दोनों के दरमियान नॉट लग जाएगा। यू शुड नॉट हैव ईटन सो मच, आपको इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। यू ought not to have eaten so much, आपको इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, दोनों एक ही मीनिंग है। should not have या ought not to have, ठीक है ना। देखिए नॉट का इस्तेमाल देखें कहाँ पर होगा, यहाँ पर should और have के दरमियान नॉट है, यहाँ पर ought to have के दरमियान जो है ना आपके पास नॉट है, मिडल में। कहने के you should have called me, आपको मुझे बुलाना चाहिए था, you ought to have called me, आपको मुझे बुलाना चाहिए था, दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं। कह रहे हैं आई शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम, मुझे उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। फिर आई ऑट नॉट टू हैव इंसल्टेड हिम, मुझे उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपके पास शुड हैव पास्ट का है, ये ought to have पास्ट का है, ठीक है ना। प्रेजेंट का शुड और ought to, और पास्ट के लिए शुड हैव और ought to have, दोनों एडवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि आपको हमने ग्रामर सिखाई, आपने ग्रामर सीखी, ठीक है। अब इसी तरह ये जो ग्रामर आपको कॉपी में दिखी हुई नजर आ रही है, लिखी हुई, इसी तरह आपने क्या करना है, आपने इसको अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखना है। इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपने आई थिंक वीडियो के साथ ही सेंड किया गया है, आपने आई होप इसको देख भी लिया होगा, ठीक है, या नहीं देखा हो तो अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो आपने इसको पीडीएफ को देखकर आपने इसको ग्रामर कॉपी में लिखना है, सेम एज इट इज जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। प्रीवियस वाला भी पहले आप पिछला वाला लिखेंगे शुड और ought to, फिर ये आप शुड हैव और ought to आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब, ठीक है ना। वर्कबुक की एक्सरसाइज है, हम वो देखते हैं, फिर हम आगे अपनी वर्किंग प्रोसीड करेंगे। अब देखिए इसकी वर्कबुक है, ठीक है। वर्कबुक का आपके पास पेज नंबर 6 है, वर्कबुक पेज नंबर 6, एक्सरसाइज बी है। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ठीक है। देखेंगे इसको, कहना है कि कंस्ट्रक्ट, अब इससे ऊपर जो है ना बेटा जितनी भी चीज़ें दी हुई ना, यानी एक्सरसाइज नंबर ए में, वो मैं आपको उसको बिल्कुल मैं शॉर्ट करके आपको समझा चुका हूँ, शुड और शुड हैव के बारे में, ठीक है ना। और ought to have के बारे में मैंने आपको कॉपी में जो है ना बिल्कुल शॉर्ट करके समझा दिए, इसमें मैंने नहीं समझाया। इसमें अगर आप समझेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो लिहाजा हमने इसको कॉपी में बिल्कुल ईजी करके समझ लिया है, ठीक है। मूव करते हैं, कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग आइदर, हाँ शुड हैव और ought to have, आपने शुड हैव या ought to have का इस्तेमाल करना है। ऑल्सो यूज बट, और बट का भी इस्तेमाल करना है। यानी देखिए हमने अभी दो पढ़े ना, एक हमने शुड पढ़ा, ought to पढ़ा, और दूसरा हमने शुड हैव और ought to have पढ़ा। तो आपने शुड हैव और ought to have यानी पास्ट वाला जो ना माजी वाला इस्तेमाल करना है कि आपको काम कर लेना चाहिए था, इस तरह की जो सेंस वाला होगा ना वो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अभी हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। देखें कह रहे हैं कि आई वेंट टू सी अ फिल्म,
लास्ट नाइट, ठीक है ना। आई वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जो है ना वो मैं फिल्म देखने के लिए गया, ठीक है ना। आई हैड टू डू माई होमवर्क, और मुझे अपना होमवर्क भी करना था, ठीक है ना। अब सेंटेंस क्या है कि लास्ट टाइम मैं फिल्म देखने के लिए गया और मुझे अपना होमवर्क भी करना था। अब आपको उर्दू में पहले सबसे पहले सेंस बनाना पड़ेगा कि सेंटेंस का सेंस क्या बनेगा। इस सेंटेंस का सेंस बनेगा कि मैं फिल्म देखने के लिए गया लेकिन मुझे काम कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। जुमला समझ में आ रहा है कि मैं फिल्म देखने के लिए गया लेकिन मुझे काम कर लेना चाहिए था। देखिए यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आई वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट फिल्म देखने के लिए चला गया, ठीक है ना। आई हैड टू डू माई वर्क, और मुझे अपना काम करना था, ठीक है। लेकिन आपने इसको शुड हैव में सेंस उर्दू में ये बनाना है कि मैं फिल्म देखने के लिए चला गया लेकिन मुझे काम करना चाहिए था। अब उर्दू में मीनिंग क्लियर आपको हो गए। अब इंग्लिश में पहला सेंटेंस जो है ना वो सेम रहेगा, दूसरा सेंटेंस जो है ना आप शुड हैव या ought टू हैव जिसमें बनाना चाहें आप बना लेंगे। पहला सेंटेंस आप क्या बनेगा, आई वेंट टू सी अ फिल्म, मैं फिल्म देखने के लिए गया, बट यहाँ पर कहा गया ना कि ऑल्सो यूज बट भी इस्तेमाल कर, आपने वर्ड इस्तेमाल कर दिया बट, ठीक ना। बट आई, अब आप आई ought टू हैव ये कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि आई शुड हैव डन माई वर्क। डू जो ना थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आई शुड हैव डन माई वर्क, ठीक ना। वर्ब जो भी होगा ना हर सेंटेंस में वो थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज होगा, और बाकी आप आई शुड हैव या आई ought टू हैव दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करें और बाकी सेंटेंस कंप्लीट कर दें, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर इसकी बाकी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो पूरी एक्सरसाइज है, वो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और अब इसका जो पीडीएफ है ना, इस एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं आपको अभी सेंड नहीं करूँगा, ये एक्सरसाइज ये चैप्टर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तब उस पूरे चैप्टर का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। लेकिन इस चैप्टर का आ शॉर्ट इन द डार्क के जो क्वेश्चन एंड आंसर और वर्ड्स हैं वो आपको पीडीएफ में सेंड किए गए हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर का जो पीडीएफ है वो आपको जो है ना वो सेंड साथ ही कर दिया गया है। आई होप आपने देख लिया हो, अगर नहीं देखा तो आप देखें। और आज शॉर्ट इन द डार्क का आप न्यू चैप्टर स्टार्ट कीजिए, उसमें उसके वर्ड्स नो भी लिखिए और उसके क्वेश्चन एंड आंसर भी आप लिखिए, और इसमें जो है ना आप आगे अपनी वर्किंग कंटिन्यू करें, ठीक है। अब इस लेक्चर को आप जो है ना वो कंप्लीट करना है, नेक्स्ट लेक्चर आपका इंशाल्लाह उसके कल लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। काम कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।